नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो बिहार शिक्षक भर्ती टियर 3 जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बीपीएससी फेज़ 1, 2 इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं, उनको लेकर आए हैं। यानी कि बिहार राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके संयोग से बनाया गया है। बताइएगा, जो बरौनी रिफाइनरी है बिहार में, ये किसके संयोग से बनाया गया है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है दक्षिण कोरिया, फिर है आपका सोवियत रूस, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी है, इसको 1965 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। कब भैया? 1965 में इसको राष्ट्र को यहाँ पर समर्पित किया गया था। कौन सी भैया? इंडियन ऑयल की जो बरौनी रिफाइनरी है। कहाँ पर? बिहार में। किसके संयोग से? सोवियत रूस के संयोग से। जो वर्तमान में आपका रूस है, उसके संयोग से यहाँ पर इसको बनाया गया था। क्लियर है? आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार का प्रसिद्ध जो पशु मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो कहाँ पर आयोजित होता है, ये आपसे पूछा गया है। मधुबनी में, भागलपुर में, सोनपुर में, गया में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है और बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन का आना 100% आपका तय है। तो बताइएगा, प्रसिद्ध जो पशु मेला है, ये आपका कहाँ पर आयोजित होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो प्रसिद्ध पशु मेला है, ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ पर भैया? सोनपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर भैया? सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? वो लगता है सोनपुर में, बिहार में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है, ये क्या कहलाती है? दक्षिण भारत में, यानी कि जो दक्षिण बिहार है, सॉरी, उसमें जो प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई है, ये पद्धति का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आहर पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन, या फिर खड़ीन पाइन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये जो जल संरक्षण सिंचाई की पद्धति है, इसको बोला जाता है आहर पाइन। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? बताइएगा किस स्थान पर जो कोसी नदी है आपकी, ये गंगा नदी से मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये मिलती है कुर्सेला में। कहाँ पर भैया? कुर्सेला में मिलती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? कोसी नदी। ठीक है, कौन सा जिला है? कटिहार। कटिहार आपका जिला है, और कहाँ पर? कुर्सेला में जो है ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भैया स्थित है आपका कहाँ पर? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? बताइएगा जो बिहार की भूमि है, वो निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? महानदी, गंगा, यमुना, या फिर गोदावरी। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो है गंगा नदी से अपवाहित है। ऑप्शन नंबर दूसरा गंगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी जो है बिहार को मुख्य रूप से, जो बिहार की मुख्य भूमि है, इसको दो भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं?
बताइएगा, कृषि के लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए या फिर प्राकृतिक वनस्पति के लिए। तो ये जो है, जैसे कि आपके ये शब्द दिए गए हैं बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर, तो ये जो है मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम पहले की बात करें, क्या भैया, पहले की बात करें जो यहाँ पर बल सुंदर देखा है, ठीक है, बल सुंदर। तो बल सुंदर की अगर हम बात करें तो ये जो मिट्टी है ये उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, तो इन जगहों पर पाई जाती है। कौन सी भैया, जो बल सुंदर मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जैसे कि दरभंगा हो गया, ठीक है, बांगर क्षेत्र है ये, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है, पूर्णिया हो गया, ठीक है। तो ये जगह पर आपकी पाई जाती है कौन सी, बल सुंदर मिट्टी, ठीक है। ताल क्षेत्र जो है, ठीक है, ताल क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कि बक्सर से लेकर भागलपुर तथा गंगा नदी के जो आपके दक्षिणी तट हैं, तो इनमें जो है जो ये मुख्य भूमि का क्षेत्र है ये आपका कहलाता है ताल क्षेत्र, ठीक है। अब यहीं पर बात करें जैसे कि जो बाल्थर मृदा है, ठीक है, बलथर मृदा है, ये जो लास्ट वाली बलथर या बाल्थर बोलते हैं, तो ये जो है गंगा मैदान के दक्षिणी भाग एवं जो छोटा नागपुर जो छोटा नागपुर पठार है उसके उत्तरी सीमा के मध्य में पाया जाता है। कौन सा भैया, जो बलथर आपकी जो मृदा है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो सारे आपके जो शब्द हैं ये किससे संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं। बताइएगा, कोयला खनन के, पर्यटन के, ताप विद्युत शक्ति के या फिर सूती वस्त्र उद्योग के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये कहलगांव है, काटी है, बाढ़ है, नबीनगर है, ये आपके संबंधित हैं ताप विद्युत शक्ति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा ये भी समझ लीजिएगा कि कहलगांव ये कहाँ पर है भैया, जो कहलगांव है आपका ये कहाँ पर है। कहलगांव की अगर देखें हम तो कहलगांव आता है भागलपुर में। कहाँ पर भैया, भागलपुर में। कांटी की अगर बात करें तो ये कहाँ आता है, कांटी, कांटी आता है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर भैया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। इसके बाद एक जो बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ ये आता है पटना के अंदर, ठीक है, बाढ़ हो गया आपका पटना के अंदर। और जो नबीनगर है, ये जो नबीनगर है ये आपका कहाँ हो जाएगा, नबीनगर ये हो जाएगा औरंगाबाद। नबीनगर कहाँ पर हो जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये सारे क्या हैं, ताप विद्युत शक्ति जो आपके केंद्र हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। बिहार में बताइएगा निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो जो यहाँ पर पूछा गया है वस्त्र उद्योग केंद्र, तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो भागलपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा गया, ठीक है। तो इसके दो राइट आंसर है यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको दो आंसर मिल रहे हैं, दो ऑप्शन में, एक है यहाँ पर गया, एक है भागलपुर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक वाला, यानी कि एक गया भी है एक भागलपुर भी है, ठीक है। तो हम इन दोनों में तो टिक कर नहीं सकते, गोला भर नहीं सकते, तो इसलिए हमें गोला कौन सा भरना होगा, ई वाला, ठीक है, इसको काला करना होगा, यानी कि एक से अधिक इसमें लिखा है, तो एक तो गया है एक है भागलपुर, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। बताइएगा, जो गाय हत्या है, ठीक है, जैसे कि गाय है, बछड़ा है, बैल है, सांड है, इनको मारने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था, और ये लगाया गया था बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है भैया। कौन सा था, बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन दो बार बिहार का राज्यपाल रहा है। बताइएगा, दो बार राज्यपाल इनमें से कौन रहा है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर बताइएगा, रहमान किदवई, मोहम्मद यूनुस सलीम, शफी कुरैशी, जाकिर हुसैन, कौन रहा है, जल्दी बताइएगा।
तो इनमें से बिहार के जो 2 बार राज्यपाल रहे हैं वो हैं अखलाक उर रहमान किदवई। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पहली बार बने थे राज्यपाल, ये बने थे 20 सितंबर 1979 में बने थे पहली बार। और दूसरी बार इन्होंने जो पद अपना ग्रहण किया था वो किया था 14 अगस्त 1993 में। ठीक है, एक बार 1979, एक बार 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास या फिर लालू प्रसाद यादव। तो पहले जो गैर कांग्रेसी थे ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ये थे जनता दल से। कहाँ से भैया? जनता दल। और ये जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे। कब बने थे? तो ये बने थे मार्च 1967 में, मार्च 1967 से, और ये रहे थे जनवरी 1968 तक। ठीक है, ये थे पहले गैर कांग्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बताइएगा कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। ये आपकी पुराना है। ठीक है, जो भूतात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी कौन है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। क्लियर है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो गई। ये आपकी क्या है? धारवाड़ क्रम की हैं। कौन सी भैया? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। रोहतास की अगर बात करें, रोहतास वाली जो हैं ये विंध्यन क्रम है। और जो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं ये आपकी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? बताइएगा, धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला कौन सा जिला इनमें से नहीं है? रोहतास, मुंगेर, जमुई या फिर नवादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास। ठीक है, ये आपका कौन सा भाग है? ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। ठीक है, कौन? रोहतास। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही आपकी जो पीडमोंड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बताइएगा, पीडमोंड स्वैम्प मिट्टी यानी कि जो पीडमोंड दलदल मिट्टी है ये किस जिले में पाई जाती है? तो ये भैया पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? नाम याद रखिएगा, पीडमोंड दलदल मिट्टी। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के पश्चिम भाग में ये जो है पाई जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। एक तो आपकी पीडमोंड हो गई जो कि पश्चिमी चंपारण के पश्चिम भाग में पाई जाती है। एक है आपकी तराई मिट्टी। ठीक है, तराई मिट्टी है। और एक है गंगा जलोढ़। ठीक है, गंगा जलोढ़ मिट्टी। तो 3 तरह की मिट्टी पाई जाती हैं। तराई मिट्टी आपकी नेपाल सीमा और जो है बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। क्लियर है, तो 3 तरह की मिट्टी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।